ऋषि गर्ग पधारे हैं महाराज। तो महान मथुराधीश कंस के दरबार में ऐसे सम्मान होता है ऋषि मुनियों का? नहीं नहीं ऋषिवर, ये तो केवल एक उदाहरण है कि कैसे एक विष्णु भक्त का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। तब तो अच्छा ही है। मैं यहां तुमसे सम्मान की अभिलाषा लेकर नहीं आया हूं। मैं यहां देवकी और वसुदेव से भेंट की इच्छा लेकर आया हूं। क्यों? मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचना चाहते हो? जो सदैव दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, उसका संपूर्ण जीवन इसी भ्रम में बीतता है कि सारा संसार उसके लिए षड्यंत्र कर रहा है। परंतु अन्य व्यक्तियों के पास इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं करने के लिए। यह महत्वपूर्ण कार्य करने की आपकी यह इच्छा इस दरबार में पूर्ण नहीं होगी ऋषिवर। मैं आपको उन दोनों से भेंट करने की आज्ञा नहीं दूंगा। कैसे रोकोगे मुझे? कैसे? बड़ा ही विचित्र प्रश्न है, किंतु इसका उत्तर बड़ा ही सरल है ऋषिवर। जानते हैं मेरे दिन का आरंभ कैसे होता है? किसी ना किसी का संहार करके। और यदि एक संहार और हो जाएगा तो मुझे क्या अंतर पड़ेगा? स्वयं से एक प्रश्न पूछो कंस। स्वयं से एक प्रश्न पूछो कंस। मेरा संहार करने के लिए, जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता वो है तुम में, वो है तुम में। कर पाओगे मेरा संहार? जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता वो है तुम में, वो कर पाओगे मेरा संहार? कर पाओगे मेरा संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता। बोलो कंस, बोलो। यदि मैंने श्राप दे दिया, यदि मैंने श्राप दे दिया, कौन सा कवच तो तुम्हारा उसे सत्य होने से रोक पाएगा? उसे सत्य होने से रोक पाएगा? बोलो कंस, बोलो। यदि मैंने श्राप दे दिया, यदि मैंने श्राप दे दिया, कौन सा कवच तो तुम्हारा उसे सत्य होने से रोक पाएगा? उसे सत्य होने से रोक पाएगा? ऋषिवर, यदि आपके हृदय में स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र करने की इच्छा नहीं है, तो महाराज भी आपको किसी से भेंट करने से रोकना नहीं चाहेंगे, है ना महाराज? हाँ, आप उन दोनों से भेंट कर सकते हैं। दुर्जन, इन सब पर दृष्टि रखो। अब सब कुछ सुनकर आना, सब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जाओ। लगता है प्राप्ति राजकार्य सीख रही है मुझसे। उचित समय पर सही सुझाव दिया तुमने प्राप्ति। अब आसानी से पता लग जाएगा कि ऋषि गर्ग के यहाँ आने का वास्तविक कारण क्या है महाराज।
स्वयं नारायण मेरे घर में है तो ये फूल उनके चरणों में क्यों चढ़ा रहा हूं? चल तैयार होगा मेरा लल्ला। किंतु बुरी दृष्टि वाला टीका लगाना तो भूल ही गई तेरी मैया। अभी आ। ओहो, नहीं नहीं बाबा, ये मत करो। मैया आ रही है, उन्हें पता चल जाएगा। ये फूल तो आपके चरणों के लिए ही बने हैं प्रभु, इन्हें स्वीकार करें। बाबा, ये सत्य मैंने आपको अपना साथ देने के लिए बताया था, अपने आप को फंसाने के लिए थोड़ी ना। नारायण नारायण। प्रणाम पंडित जी। नंदराज जी, रानी जी, बिटिया के पांव भारी थे ना, तो उसे लिवाने समधियाने चला गया था। वहां कुछ अधिक ही समय लग गया। आज वापस आया तो पता चलो कि स्वयं गर्ग ऋषि ने लल्ला का नाम रखो है, सो मिलने चला है। क्या नाम मिलो है इसे? उन्होंने लल्ला का नाम कृष्ण रखो है। उन्होंने लल्ला का नाम कृष्ण रखो है। कृष्ण। आहा, उत्तम, अति उत्तम, बहुत मधुर नाम है। ऐसा लग तो है जैसे आप स्वयं श्री नारायण का नाम ले रहे हैं। स्थिति को और गंभीर मत बनाओ पंडित जी। आपको तो बाबा के प्रश्नों का उत्तर देना है। एक बार मेरी ओर देख लो, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपको इस समस्या को कैसे सुलझाना है। पंडित जी मेरे लल्ला को टकटकी बांध के देखे क्यों जा रहे हैं? स्थिति को और गंभीर मत बनाओ पंडित जी। आपको तो बाबा के प्रश्नों का उत्तर देना है। एक बार मेरी ओर देख लो, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपको इस समस्या को कैसे सुलझाना है। क्या हुआ पंडित जी? बधाई हो लल्ला, इतना प्यारा नाम मिलो है तुम्हें। नंदराज जी, जब भी मैं लल्ला को देखता हूं तो मुझे भगवान श्री राम की झलक दिखाई देती है। क्यों ना दिखाई देगी, उन्हीं के तो अगले अवतार हैं ये। कभी कभी तो मन में विचार आता है कि एक वो भी समय था जब भगवान इस धरती पर अवतार लेते थे और हम मानव के बीच में घूमते फिरते खाते पीते थे और अपनी लीला दिखाते थे। मुझे तो लगता है पंडित जी कि कितने भाग्यवान थे महाराज जनक और महारानी सुनैना। उन्होंने माता सीता को जन्म न दियो और महारानी कैकई जिन्होंने प्रभु राम को जन्म न दियो, फिर भी उनके पालन पोषण का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें। कल्पना करो पंडित जी, कितने पुण्य अर्जित किए होंगे उन्होंने पिछले जन्म में, कितनी तपस्या की होगी
कि जिनकी गोद में सारा संसार है वो श्री नारायण और माता लक्ष्मी उनकी गोद में खेले। संसार में अवतार लेकर सांसारिक नाते भगवान को भी निभाने पड़ते हैं, फिर हम तो मानव हैं। संसार में अवतार लेकर सांसारिक नाते भगवान को भी निभाने पड़ते हैं, फिर हम तो मानव हैं। जो हो रहा है और जो भी होता है सब उनकी ही इच्छा से होता है नंदराज, इसलिए आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। तो आपने मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दिला ही दिए। मैं भी क्या क्या बातें करने लगा। लगता है नाना बनने की प्रसन्नता का प्रभाव है जी। हमारी बिटिया को लक्ष्मी हुई है ना। बधाई हो पंडित जी, बहुत बहुत बधाई हो। मैं मैया और उसकी बिटिया से अवश्य मिलने आऊंगी। बधाई हो पंडित जी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, वैद्य जी से कुछ औषधियां लेनी है मुझे। नारायण नारायण। आजा लल्ला, आजा। लगा टीका। सुनो जी, तनिक कान्हा को संभालो, मैं यूं गई और यूं आई। क्या हुआ? मैं देख रही हूं नामकरण के बाद से एक बार भी आपने कान्हा को गोद में ना लिया है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अब सब ठीक है। लो मेरा लल्ला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। यादवों का कुलगुरु होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था पुत्री। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, कुछ समय के लिए मैं अपने कर्तव्य से भटक गया था। सब कुछ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ है। जो नाम मैंने दिया है आप मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैंने आपको इतनी दुविधा में डाल दिया। और इस तरह नंद को सब कुछ पता चल गया। आप दोनों चिंता मत करिए, सब ठीक है। अब मैं आपके 6 पुत्रों का श्राद्ध कर्म करूंगा। कान्हा, क्या हुआ जो मैं तेरा वास्तविक बाबा ना हूं? क्या अंतर पड़ तो कि तुम मेरे आराध्य के अवतार हो। महत्वपूर्ण बात तुझे है कि
मुझे तुम्हारे साथ मुस्कुराने को, तुम्हें खिलाने को, तुम्हारा ध्यान रखने को, तुमसे प्रेम करने को सौभाग्य प्राप्त हो। बाबा, सत्य जानने के बाद अब आपको केवल प्रेम ही नहीं करना है, मुझे डांटना भी है जब मुझसे कोई भूल हो जाए या मैं कोई शरारत करूं। तुमने मुझसे कुछ कही का ना, पर ये सब जानने के बाद तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ? बताओ ना कि कैसे मैं तुम्हें ये कहूँ? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो बाबा। शीघ्र ही जीवन की माया आपको अपने प्रभाव में ले लेगी और आप ये सब भूल जाओगे। पर जब जब मेरी दिव्यता की झलक संसार को मिलने वाली होगी और मेरा सत्य मैया को पता चलने वाला होगा, तब तब आपको इसका स्मरण हो जाएगा। इसका अर्थ है कि गुरुवर ने सही कहा था। श्री हरि की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ममता के लिए तरसने लगे थे वो। इसीलिए उनके इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है माँ की ममता का अनुभव करना। जो सत्य है कि इस अवतार का मुख्य उद्देश्य माँ की ममता का अनुभव करना। वो तो है बाबा, पर उसके साथ साथ आपका प्रेम पाना भी है। जानते हो, किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा? ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ। बोलो बाबा, आप मेरी सहायता करोगे ना? अब तो मेरा कान्हा बैठना सीख गया। अब आगे से मैया कार्य करेगी तो कान्हा मैया के निकट ही बैठेगा। कितनी अच्छी तरह से बैठने लगो मेरा कान्हा। तेरे बाबा कुछ अधिक ही व्यस्त हैं आज। और अब आप भी व्यस्त हो गई, तो मेरे साथ खेलेगा कौन? लल्ला, कान्हा, लो भाभी, खिले हुए फूल भी ले आई हूँ और शीघ्र ही जाके तरकारियाँ भी ले आऊंगी। अच्छा हुआ जानकी आ गई, अब यही खेलेगी मेरे साथ। अरे जे क्या, फिर से पायल निकाल रहे हो? बस बस कान्हा, अब खेल में मत लगा मुझे। बहुत सारे कार्य पड़े हैं करने को। ये भी कार्य करने चली गई, अब मैं क्या करूं? सब व्यस्त है, मेरे लिए किसी के पास समय ही नहीं है। लगता है इनका ध्यान बटाने के लिए अब मुझे कुछ करना ही होगा। नंद जी, जानकी, देखो मेरा लल्ला पहली बार घुटने के बल पे चल रहा है।
यही तो चाहिए था। आजा कान्हा, आजा इधर आ, मैया के पास आ। कान्हा आजा अपने बाबा के पास, आजा। मैंने कहा था ना बाबा, शीघ्र ही आपको सांसारिक माया जकड़ लेगी और आप सब भूल जाओगे। देखा मेरे लल्ला को, अभी अभी तो इसने चलना सीखो है और अभी से इतना प्रवीण हो गए हो। आपका लल्ला, मेरा लल्ला मुझ पे गया है जी, इसीलिए तो इतनी शीघ्र इतना प्रवीण होगा, है ना लल्ला? आज लल्ला आजा अपने बाबा के पास, आजा। भ्रमित कर दियो आपने इसे, कितने चाव से अपनी मैया की ओर आ रहा था। आजा लल्ला। मैंने क्या करूं, मैं भी तो इसे बुला ही रहा हूं। आजा आजा। अब आप दोनों झगड़ने मत लगना। लल्ला जिससे अधिक प्रेम करते है ना, उसी के पास जाएगा, देख लियो। यशोदा, ये तुम कैसे प्रतियोगिता लगा रही हो? क्यों, आपको विश्वास ना है कि लल्ला आपसे भी उतना ही प्रेम करते है और आपके पास भी आ सकते है? या फिर हारने का भय सता रहा है आपको? बिल्कुल ना, कान्हा आएगा तो अपने बाबा के पास, आजा। जे हुई ना बात, अब देखते हैं कौन जीतेगा। आजा कान्हा, आजा कान्हा, अपनी प्यारी मैया के पास आजा। बाबा की उंगली पकड़ी थी ना तूने, तूने साथ देने का वचन दिया था, आजा अपने बाबा के पास। अरे ये कैसे धर्म संकट में डाल रहे हो आप दोनों मुझे? कान्हा अपने मैया के पास आएगो, है ना? आजा। नहीं, कान्हा अपने बाबा के पास आएगो, आजा। लगता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। तुझे बड़ा पता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। कान्हा मुझे छोड़ के कहीं और जा ही ना सकता। और तू तो तरकारी लेने जा रही थी ना, जा। हाँ हाँ, बस जा ही नहीं हूँ। लल्ला देख, मेरे पास आएगो तो माखन मिलेगो, बहुत अच्छा माखन मिलेगो, आजा। कान्हा मेरे पास आएगो ना तो बहुत अधिक माखन मिलेगो, आजा आजा आजा। कान्हा आ जाओ। जानकी के पीछे जा रहा है, कहीं से जानकी से अधिक प्रेम तो ना होगा? ना लल्ला ना। क्यों रे लल्ला, जे करेगा तू मेरे साथ है? यशोदा, ये सब परिहास की बात, इन सबका कोई विशेष अर्थ ना है। कहीं ऐसा तो ना है क्योंकि मैं आजकल इस पर अधिक ध्यान न दे पा रही तो इसे जानकी से लगाव होगा है? क्योंकि सारा दिन तो मैं कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हूँ। सुनो जी, इसे भ्रम तो ना होगा कि इसकी मैया है कौन? यशोदा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम कुछ अधिक ही सोच रही हो। वही तो, किसी संतान को अपनी मैया के बारे में भ्रम हो ही नहीं सकता। ना, जे आपके पीछे भी चला जाता ना तो ठीक था, किंतु जे तो जानकी के पीछे चला गया। आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ बोलो ना, ये संभव है क्या? लो, तुम्हारी इस प्रतियोगिता के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि उपनंद भैया को लेन देन बताना है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ। अरे किंतु मैंने जो पूछा वो तो बताया ही ना आपने। एक बार तुम्ही ने कही थी कि मैया अपने लल्ला के मन की बात उसके बिना कहीं जान लेती, तो पूछ लो अपने कान्हा से।
ना लल्ला, कछु और ना। बाबा से प्रेम है, जानकी से प्रेम है, बस अपनी मैया से ना है ना। अरे मैया, ऐसी बात थोड़ी ना है। 9 माह तक पेट में कौन पालती है? मैया। दूध कौन पिलाती है? मैया। देखभाल कौन करती है? मैया। बस उसी मैया से प्रेम ना है, से सभी से प्रेम है तुझे। तो ठीक है फिर, अब बात भी उन्हीं से करियो। मैया तो क्रोधित हो गई, मनाना पड़ेगा। ना, दोस्त मेरा ही है, मुझे किसी से कछु अपेक्षा ही ना करनी चाहिए। अब स्वयं को प्रेम चाहिए तो चापलूसी कर रहे हो? छोड़। ना, अब बिल्कुल ना आऊंगी तेरे झांसे में। तू और तेरे बाबा दोनों एक समान हैं। पहले क्रोधित करेंगे, फिर मनाने चले आएंगे। जब मैंने तुझे बुलाया था तो जानकी और बाबा की ओर चला गया। अब क्यों आ रहा है मेरे पास? जा, उन्हीं के पास जा। देख लल्ला, अब अपनी जे प्यारी सी मुस्कुराहट दिखा के ना मुझे मनाने का प्रयास मत ही कर। मैंने कान्हा कहाँ गया? कहाँ गया कान्हा? कान्हा कहाँ थे अब तक? पहले ही क्यों नहीं बताया कि ऋषि गर्ग की क्या योजना है? बता, क्या देखा, क्या सुना? महाराज, मैंने पूर्ण प्रयास किया किंतु मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। दबाव बढ़ा। अब ये सुना या ये भी सुनाई नहीं दिया? महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मैंने सुनने की बहुत चेष्टा की किंतु मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। महाराज, मेरा विश्वास करें। ये अर्थनाद सुनाई दिया या ये भी नहीं? महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज। उत्तर दो, अब सुनाई दिया? तो फिर वहां क्यों नहीं सुनाई दिया? मुझे क्षमा करें महाराज, आरंभ से अंत तक मैं वहीं था किंतु मैं कुछ भी नहीं सुन पाया महाराज, क्योंकि कारण नहीं, परिणाम चाहिए मुझे। परिणाम। लल्ला, लल्ला कहाँ छुप गए तू? कान्हा, कान्हा, सामने आजा मेरे लल्ला। कहाँ है? कान्हा, सामने आजा लल्ला। अब मैया कभी ना रूठेगी तुझसे। कान्हा, कान्हा, लल्ला, लल्ला, लल्ला देख सामने आ जा, नहीं तो तेरी मैया मर जाएगी। लल्ला, कान्हा, कान्हा न जाने कहाँ चला गया है। अभी तो यही था, न जाने कहाँ चला गया है। तो उसकी पायल है, कहीं बाहर तो ना चला गया?
कोई मेरे लल्ला को। यशोदा, कोई ना लेगो होगा लल्ला को, और वो स्वयं भी कहीं ना जाएगा, यहीं कहीं होगो। आप इतने शांत कैसे हो? आपको कुछ पता है क्या? ये क्या है? एक पायल अभी भी उसके पैर में है, और है तो अपनी मैया का ही लल्ला, एक जगह टिकेगा ना हो, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं दो पल बाद ढूंढ लेते मैया बाबा, माखन तो चख पाता मैं। ये क्या क्या कर रहे है तू? आज ही घुटने के बल चलना सीखो है और आज ही अपनी मैया को दौड़ा दियो तूने। ये जो छोटी छोटी पहियां है ना, इनमें पायल ना बेड़ियां पहनाऊंगी मैं। कही थी ना मैंने, तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो, और इतना घबरा गई कि घबरा के आकाश सर पे उठा लियो। मैंने आकाश सर पे उठा लियो, और वो भी व्यर्थ में। मेरे कहने का अर्थ जे ना है यशोदा, व्यर्थ ना, मैं तो केवल इसका अर्थ ये है कि कान्हा जानकी के पीछे ना जा रहा था। जब आप भी बाहर जा रहे थे तो जे आपका पीछा ना कर रहा था। इसे तो बस बाहर जानो है। क्या चल रहा है? हाँ, चल चल अंदर चल। बाहर जानो है? अभी अभी घुटने के बल चलना सीखो है और अभी से बाहर जाना है? असंभव। क्यों? क्यों का क्या मतलब? इतने छोटे से बालक को कोई बाहर ले जाता है क्या? हाँ यशोदा, यदि ये बाहर ना जाएगो तो संसार के बारे में समझेगो कैसे? सुनो, इसका निष्क्रमण संस्कार भी आज ही करा देते, सीधा इसे मंदिर लेकर जाते। ना ना, इतनी शीघ्रता की कोई आवश्यकता ना है। जे देखो देखो बाहर कितनी धूप है। धूप कहाँ है यशोदा? बादल है बाहर तो। हाँ तो वर्षा हो गई तो मेरा कान्हा भीग जाएगा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा ना। बहाने क्यों बना रही हो यशोदा? तुम भी जानती हो कि ये वर्षा वाले बादल ना है, और कब तक इसे भीतर रखोगी? तुम भी इसके साथ वही कर रही हो जो रोहिणी भाभी ने इसके बलदाऊ के साथ किया। मैया मान जाओ ना। और उस दिन तो तुम रोहिणी भाभी को इतना अच्छे से समझा रही थी, आज तुम्हें क्या होगा? अभी तो इसने घुटने के बल चलना सीखो है यशोदा। अभी इसे बाहर ना लेकर गए ना, तो जब ये पांव पर खड़ा होना सीखेगो ना, तो अकेले ही बाहर भाग जाएगो। नाना, मेरा कान्हा अकेले कहीं ना जाएगा। यशोदा, तो फिर अभी इसे ले जाने दो और गोकुल घुमाने दो। देखा लल्ला, आज्ञा मिल गई। अब आज पहली बार लल्ला और बाबा बाहर जाएंगे घूमने के लिए। चल, आज बाबा और लल्ला पहली बार बाहर जाएंगे। हाँ, चलो। रुको
आपको क्या लगा था कि मैं लल्ला को अकेले छोड़ दूंगी? जहां जहां कान्हा जाएगा वहां वहां उसकी मैया भी जाएगी। कभी तो नंद और नंद लाला को एक साथ समय बिताने दिया करो। कुछ कही आपने? नहीं। तो बस फिर गौशाला से आरंभ करेंगे, फिर गांव घुमा के मंदिर ले जाएंगे इसे। मैं एक्शन में आई। देखा, अभी तो तेरी मैया मंदिर भी जाने को तैयार ना थी और अब तुझे पूरा गांव घुमाने के लिए तैयार हो गई। इससे पहले कि इनके मस्तिष्क में कोई नया विचार आ जाए, यहाँ से चले चलो बाबा, शीघ्र चलो।